साल तो हो गए, अब नेक्स्ट 25-50 साल के लिए और क्या, तो एटलीस्ट 25 साल तो सिक्योर करें। इंप्रूवमेंट्स, जैसे अधिकारी सर ने भी शुरुआत में कहा कि हमारा नया प्लान शुरू हुआ है अभी, इसमें काफी सारी चीजें चलती रहेंगी, आपके सजेशंस आते रहेंगे, हम उस पर काम करते रहेंगे। इट इज लाइक iOS अपडेट। एप्पल में जब भी कोई नया अपडेट आता है ना, या जब भी कोई नया फोन आता है तो परफेक्ट नहीं होता है। मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, कभी भी परफेक्ट नहीं आता है। देन जैसे अभी रिसेंटली जिनके पास एप्पल है, एक अपडेट आया है iOS 26, वो परफेक्ट नहीं है। अब आएगा iOS 26.1, उसके बाद आएगा iOS 26.2। तो हर अपडेट के साथ में वो अपने बग्स को फिक्स करते चले जाते हैं। तो सेम थिंग हमारे साथ होगा, हमने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया है। ये प्लान में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश लगातार बनी रहेगी, और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने तक ये एक इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा कंपनी के लिए कि हम फीडबैक्स लें, उसको चेक करें कहाँ क्या कमी है, उसको दूर करें, और अपने आप को स्मार्ट वैल्यू 2.0 हम बोल रहे हैं, तो 2.1, 2.2, 2.3 करके हम इसको फिक्स करते रहे हमारे बग्स को। एंड आफ्टर 6 मंथ्स स्मार्ट वैल्यू प्लान शुड बी दी परफेक्ट वन। अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है, बट आई एम श्योर कि क्वेश्चन, क्वेरीज, इंप्रूवमेंट, सजेशंस, ये सब आता रहेगा। तो हमने 25 सालों के बाद में एक हम प्राउडली इस चीज को लॉन्च करते हैं, हमारा नया बिजनेस प्लान, विच इज अ बोल्ड स्टेप इन टू द फ्यूचर, बिल्ड ऑन 25 years ऑफ ट्रस्ट एंड इनोवेशन। हमारा नया बिजनेस प्लान तो आ रहा है, लेकिन किस कंपनी का आ रहा है जो ऑलरेडी मार्केट में 25 years बिता चुकी है। तो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप हम लेने जा रहे हैं फ्यूचर के लिए, 25 साल के ट्रस्ट और इनोवेशन के साथ में। हमारे नया प्लान बिगर है, फास्टर है, ज्यादा रिवॉर्डिंग है। इसके कुछ फीचर्स, जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है लिवरेज 25 years ऑफ लीगेसी विद रिजर्व माइल्स कैरी फॉरवर्ड। देखिए, आई थिंक वी आर द ओनली कंपनी इन द एंटायर इंडिया, आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, बट इंडिया में शायद हम अकेली कंपनी है जो 100% रिजर्व कैरी फॉरवर्ड देके काम करते हैं। ठीक है, या कोई कह लीजिए कोई फ्लश आउट नहीं है हमारे सिस्टम में। और ये हमारे हर एसोसिएट की धरोहर है, जिसको हम ये मानते हैं कि प्लान चाहे पुराने से नए में जाए, मे बी आप अगले 25 साल बाद फिर हम एक बदला बड़ा चेंज लेंगे, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो आपकी धरोहर है वो आपकी धरोहर ही रहेगी, और जो रिजर्व होता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपका सेविंग है। तो स्मार्ट वैल्यू अपने नए बिजनेस प्लान में एक चीज सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता है कि हमारा जो हमारे जितने भी एसोसिएट है जिनका 100 जिनका रिजर्व है, वो पुराने प्लान से नए प्लान में माइग्रेट होते समय 100% आपका रिजर्व कैरी फॉरवर्ड होगा। इनिशियल फेजेस में जब डिस्कशन चल रहा था, थैंक्स टू ऑल द सीनियर लीडर्स, इनिशियल फेजेस में जब ये डिस्कशन चल रहा था, देन हमारा एक थॉट था कि कुछ कैलिब्रेशंस किए जाए, मतलब कुछ माइल्स का एडजस्टमेंट किया जाए, वो भी जरूरी था। बट देन हैविंग मल्टीपल मीटिंग्स, डिस्कशंस, आइडियाज, सजेशन, सब कुछ आए, एंड देन इट इज बीन डिसाइडेड फाइनली कि स्मार्ट वैल्यू अपने जितने भी एसोसिएट का जो भी रिजर्व है, वो पुराने प्लान से नए प्लान में स्विच करते समय रिजर्व पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये हमारा पहला इस प्लान का जो एक फीचर कह लीजिए या एक अनाउंसमेंट कह लीजिए जो हम करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नया प्लान है, इट इज 1:1 पेयरिंग पे आउट, विच इज सेटिंग द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हाई। यस, मार्केट में पहले से 1:1 के प्लान अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, बट इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूनिक है, जो नई है। तो अब हमारा प्लान 2:1 अभी जो चलता था उसके अंदर 1:1 ऑलरेडी था, लेकिन अब 1:1 पेयरिंग पे आउट्स पे हमारा जो है प्लान काम करेगा। लेफ्ट में अच्छा, दो वर्ड्स को मैं बता देता हूं। 25 सालों से हम एक वर्ड सुनते आ रहे थे, माइल्स माइल्स माइल्स। माइल्स हमारे जबान पे चढ़ा हुआ है, बट अब हम माइल्स को एक नया नाम दिया है हमने, विच इज वैल्यू पॉइंट। इसकी भी एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूं। हम डिस्कस कर रहे थे कि जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब क्या नाम दिया जाए।
हमारे इस नए टर्मिनोलॉजी क्या दी जाए। तो पहले हमने सोचा कि स्मार्ट वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और पहला नाम आया स्मार्ट पॉइंट। बट देन स्मार्ट पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म बनेगा एसपी, और एसपी ऑलरेडी कुछ कंपनियां मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं जिनका एसपी पे काम चलता है। तो हम कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहते थे। देन हमारा एक और नेक्स्ट थॉट आया कि स्मार्ट वैल्यू का सेकंड नेम है वैल्यू। तो स्मार्ट पॉइंट की जगह हम वैल्यू पॉइंट भी कर सकते हैं, जो कि शायद अभी तक मार्केट में ये नाम नहीं है कहीं भी। तो इस तरह से हमारा नाम डिसाइड हुआ कि हम वैल्यू पॉइंट करेंगे। तो माइल्स विल बी ओवर, नाउ इट विल बी ओनली वैल्यू पॉइंट। ठीक है। उसके बाद हम बात करते थे स्टेप्स में, एक स्टेप की इनकम, दो स्टेप की इनकम, तीन स्टेप की इनकम, चार स्टेप की इनकम। स्टेप अब हो जाएगा खत्म, या हो गया है खत्म लॉन्चिंग के बाद। नाउ इट विल बी पेयर्स, पेयर। ठीक है। कितने पेयर्स में काम हुआ, कितने पेयर का इनकम आया, कितने पेयर पे लेवल बना, ये सब चीजों पे बात होगी। तो माइल्स वर्ड खत्म, उसकी जगह आया है वैल्यू पॉइंट। स्टेप वर्ड खत्म, उसकी जगह आया है पेयर्स। तो अब मैं जो बात करूंगा वो पेयर पेयर में बात करूंगा। तो वो पेयर मतलब स्टेप, वैल्यू पॉइंट मतलब माइल्स। तो 1:1 पेयरिंग पे आउट है। आप लेफ्ट में 50 माइल्स दीजिए, राइट में 50 माइल्स दीजिए, लेफ्ट में 30 दीजिए, राइट में 30 दीजिए, आपका कमीशन आएगा। कैसे आएगा वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। देन बूस्ट योर पे आउट्स विद मल्टीफोल्ड वीकली इंसेंटिव्स। हमने वीकली इंसेंटिव्स को इंप्रूव किया है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, जैसे मैंने भी कहा कि अभी तक क्या होता था कि हमारा अ, एक पर्सन आया, उसने अपना 100 माइल्स लगाया। वो एक बेंचमार्क था कि उसको अपने 100 माइल्स कंप्लीट करने ही है, चाहे वो एक बार में करे या 100 बार में करे। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अब हमारे नए बिजनेस प्लान में 100 माइल्स, 100 माइल्स करने के पीछे कारण क्या होता था, ताकि आपके सारे बेनिफिट्स को अनलॉक करा जा सके। भाई, जब तक आप 100 माइल्स सेल्फ नहीं करेंगे, या कॉम्बो नहीं लेंगे, या रिटेल नहीं करेंगे, तब तक आप कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। लेकिन नए बिजनेस प्लान में आपके 100 माइल के क्राइटेरिया को हमने करा है 50 वैल्यू पॉइंट। 50 वैल्यू पॉइंट यानी कि आपके सारे बेनिफिट्स 50 वैल्यू पॉइंट का बिजनेस करके ही अनलॉक हो जाएंगे सेल्फ। तो 100 करने की जरूरत नहीं है। 50 वैल्यू पॉइंट विल बी इक्वल टू, लेट्स से, 10,000 रुपीज। 9,999 रुपीज का कॉम्बो हमने मार्केट में दिया है, विच इज 50 वैल्यू पॉइंट। तो जो आप पहले 13,000, 14,000 या 17,000 रुपए का कॉम्बो लेते थे, और तब जाके आप कमीशन कमाने के लिए एलिजिबल होते थे, उसकी अब जरूरत नहीं है। आप 999 का कॉम्बो लीजिए, 50 वैल्यू पॉइंट कंप्लीट कीजिए, एंड यू वुड बी एलिजिबल फॉर ऑल दी बेनिफिट्स फ्रॉम स्मार्ट वैल्यू। उसके बाद जब आप अपना 50 वीपी आपने कर लिया, तो क्या होता था, पहले क्या होता था, लेफ्ट में 100 दीजिए, राइट में 200 दीजिए, या लेफ्ट में 200 दीजिए, राइट में 100 दीजिए, लेफ्ट में 150 या राइट में 150। तब जाके आपका पहला कमीशन आता था कितने का, 1600 का। उसके ऊपर जो भी डिडक्शंस रहता था, बट आपका पहला कमीशन आता था 300 माइल्स पे। दोस्तों, नए बिजनेस प्लान में हमने जो किया है कि आपका 1:1 पेयरिंग है, और लेफ्ट में 50 वैल्यू पॉइंट का बिजनेस करते हैं, और राइट में 50 वैल्यू पॉइंट का बिजनेस करते हैं, तो आपका कमीशन 1,000 रुपीज का आ जाएगा। मैं इसको और आसान शब्दों में समझाता हूं, तो इस स्लाइड पे आता हूं। लेट से मैं गौरव सिंह, मैंने आज स्मार्ट वैल्यू को एज आईबीए ज्वाइन किया। मैंने मेरा पहला टास्क क्या है कि मुझे अपने 50 वीपी कंप्लीट करने हैं। मैंने अपने 50 वीपी कंप्लीट कर लिए, अब मुझे अर्निंग करनी है। तो अर्निंग करने के लिए मेरे को दो साइड मिला, बिकॉज वी आर बाइनरी, सो वी हैव टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट। मैंने अपने लेफ्ट में 20 वीपी का बिजनेस किया, 20 वीपी से किसी को ज्वाइन कराया, और राइट में 20 वीपी से ज्वाइन कराया। तो मुझे 300 माइल्स का वेट जो करना पड़ता था, अब वो लेफ्ट 20 और राइट 20 जैसे ही होता है, 1:1 का पेयरिंग होता है। मुझे 400 रुपए का इंसेंटिव मेरे बैंक अकाउंट में कंपनी की तरफ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। So there is no need to wait for 300 miles, 600 miles, 900 miles, only 20 20 VP। इसका कॉम्बो हमने आपको बना दिया है, दिखा, मैं अभी शो भी कर दूंगा।
लेफ्ट में 20, राइट में 20, 400 रुपए का कमीशन आ गया। लेकिन ये सिर्फ वन टाइम होगा, मैं सिर्फ एक बार ही 20-20 वीपी का कमीशन ले सकता हूं। उसके बाद मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं लेफ्ट में 30 वीपी का बिजनेस करूं, राइट में 30 वीपी का बिजनेस करूं, और 600 रुपीज का कमीशन मुझे मिल जाएगा। यहां मेरा एक पेयर हो गया। एक पेयर मतलब 50 लेफ्ट 50 राइट हो गया। 1000 रुपए का मेरा 400 आया 20-20 वीपी पे, 600 आया 30-30 वीपी पे, 1000 रुपए की इनकम मेरी हो गई। और ये 30-30 वीपी भी मुझे सिर्फ एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। देन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या खुलती है? 50 वैल्यू पॉइंट लेफ्ट में, 50 वैल्यू पॉइंट राइट में, और मुझे आएगा 1000 रुपए। करेक्ट? तो 20-20 पे भी मेरे को कमीशन आएगा, 30-30 पे भी कमीशन आएगा, लेकिन 20-20 वंस इन लाइफ टाइम आएगा, 30-30 वंस इन लाइफ टाइम आएगा, 50-50 लाइफ टाइम आएगा। यानी कि पूरी जिंदगी जब जब लेफ्ट में 50 वीपी, राइट में 50 वीपी का पेयर बनेगा, आपको 1000 का इंसेंटिव रिलीज कर दिया जाएगा। आप 100 का भी कर सकते हैं, 200 का भी कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर, आपके ग्रो बिजनेस पे डिपेंड करता है। बट जो लाइफ टाइम का क्राइटेरिया मिनिमम है कमीशन अर्न करने का, इंसेंटिव अर्न करने का, दैट इज 50 वैल्यू पॉइंट लेफ्ट, 50 वैल्यू पॉइंट राइट, एंड यू वुड बी एलिजिबल टू गेट अ कमीशन ऑफ 1000 रुपीज। ठीक है? यहां पर अब इसमें समझिए, जैसे एक पर्सन, वही बात है जो मैंने समझाया कि एक ए है, ए ने लेफ्ट में 20 किया, राइट में 20 किया, 400 रुपये आ गया। फिर दूसरी बार उसने लेफ्ट में 30 किया, राइट में 30 किया, 600 आ गया। उसके बाद लेफ्ट में 50 किया, राइट में 50 किया, 1000 आ गया। तो टोटल 100 वैल्यू पॉइंट पे, यानी कि लेफ्ट में 100 का बिजनेस दिया और राइट में 100 का बिजनेस दिया, तो मैंने कमाया 2000 रुपए। मेरा पहला कमीशन 100-100 के पेयरिंग पे आया 2000 रुपए का। और ये यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारा एक यूनिक जो कॉन्सेप्ट है अर्ली बर्ड, वो भी इसके अंदर जुड़ता है, जिसपे मैं अभी आऊंगा और आपसे डिस्कस करता हूं। बट एक अपॉर्चुनिटी देखिए कि जो मैं आपको कह रहा था कि एक एसोसिएट जो बिजनेस में आएगा वो क्यों आता है? अर्निंग करने के लिए आता है। उसको लगता है कि अगर मैं पैसा, वो पैसा कमाएगा तो उसको कभी कोई नेगेटिविटी या ऐसा नहीं आएगा कि वो नहीं कर सकता है। अगर वो अर्न कर लेगा तो डेफिनेटली रुकेगा और काम करेगा। वो डेफिनेटली रुकेगा और काम करेगा। अब यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं कि हमने जो डिसाइड किया है कि अगर ये जो पेयर है, फिक्स पेयर, ये कहां तक जाएगा। तो वी हैव डिसाइडेड कि पर वीक मैं एक आईबीए के तौर पे, अगर मैं एक वीक में 18 पेयर्स तक जाता हूं, मेरी अर्निंग 18 पेयर्स तक जाती है, तो मुझे फिक्स इनकम आएगी पर पेयर 1000 के हिसाब से। मतलब लेट्स से गौरव ने पहले वीक में किया 5 पेयर का बिजनेस, तो 5 पेयर, 1 पेयर 50-50 इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज, तो 5 पेयर इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज। ये मेरा फिक्स है, आएगा ही आएगा। मैंने नेक्स्ट वीक में किया 10 पेयर्स, तो मुझे 10,000 फिक्स आएगा। उसके अगले वीक में किया मैंने 15 पेयर्स, मुझे 15,000 फिक्स आएगा। उसके अगले वीक में मैंने किया 18 पेयर्स, मुझे 18,000 फिक्स आएगा। उसके अगले वीक में मैंने किया 20 पेयर्स। यहां पर मुझे 18 पेयर्स की इनकम आएगी फिक्स, और 2 पेयर्स की इनकम आएगी वेरिएबल, विच इज डिपेंडेंट ऑन पेयर रेट ऑफ द वीक। और इसमें टॉप टू बॉटम, एक नया एसोसिएट से लेकर टॉप एसोसिएट ऑफ स्मार्ट वैल्यू जो भी होगा, हर वीक 18 पेयर्स फिक्स रहेगा। अप टू 18,000 की इनकम फिक्स है। और उसके बाद जैसे आप अगर मान लीजिए एक वीक में 50 पेयर्स का बिजनेस करते हैं, तो 50 माइनस 50 में से 18 पेयर्स का तो फिक्स हो गया 18,000। बाकी जो बचा उसका वेरिएबल, जो भी पेयर रेट उस वीक में आएगा, वो पेयर रेट के हिसाब से आपकी इनकम आएगी। जो भी हमने कैलकुलेट किया 900 के आसपास, या जो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, पेयर इट इज वेरिएबल, वेरिएबल कैन बी लेस देन 1000 एंड कैन बी मोर देन 1000 ऑल्सो। करेक्ट? तो दैट डिपेंड्स ऑन द पेयर रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। तो ये आपकी इनकम इस तरह से आपको आएगी फिक्स। देन सेम एग्जांपल है,
देन यहां पर अब एक रोल आता है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड क्या है? अर्ली बर्ड बहुत आसान शब्दों में अगर बताऊं, मैं अगर मैं एक प्लान शो में प्लान कर रहा हूं और मैं अगर किसी को बताऊं, नए पर्सन को, कि स्मार्ट वैल्यू में नए बिजनेस प्लान में कैसे इनकम आती है, तो शायद मैं इस तरह से भी बोलना प्रेफर करूंगा कि स्मार्ट वैल्यू में आप लेफ्ट और राइट चलाएंगे तो इनकम आएगा। आप दो मतलब दोनों साइड चलाएंगे तो भी इनकम आएगा, एक साइड चलाएंगे तो भी इनकम आएगा, और अगर दोनों में से कोई भी साइड नहीं चलाएंगे तो भी इनकम कमा सकते हैं। ये सुन के बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि दोनों साइड चलेगा तो भी इनकम आएगा, एक साइड चलेगा तो भी इनकम आएगा, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं चलता है तो भी इनकम आएगा। कैसे भाई? अभी अभी हमने देखा कि लेफ्ट चला राइट चला तो 20 पेयर 30 पेयर 50 पेयर की इनकम आ गई, तो दोनों साइड चला तो इनकम आ गया। अर्ली बर्ड बेनिफिट क्या कहता है? अर्ली बर्ड बेनिफिट ये कहता है कि मैं गौरव सिंह, मैंने आज स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया, अपना 50 वीपी कंप्लीट कर लिया, मुझे दो साइड मिला, लेफ्ट और राइट। ठीक है, मुझे यहां पे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे 15 दिनों के अंदर में, फ्रॉम माई ज्वाइनिंग डेट, 15 दिनों के अंदर में लेफ्ट या राइट कहीं पर भी डायरेक्ट 50 वैल्यू पॉइंट से एक ज्वाइनिंग लगाना है। 20 छोड़ दीजिए, 30 छोड़ दीजिए, उसमें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा अर्ली बर्ड का। अगर मैंने विद इन 15 डेज डायरेक्ट 50 वैल्यू पॉइंट का ज्वाइनिंग लगा दिया किसी भी साइड में, लेफ्ट में या राइट में, तो मुझे एक एडिशनल इनकम 450 रुपए का कंपनी से ट्रांसफर हो जाएगा। 450 रुपए का इनकम कंपनी से ट्रांसफर हो जाएगा अगर मैं 15 डेज, अपने ज्वाइनिंग से लेकर 15 डेज के अंदर में डायरेक्ट 50 वैल्यू पॉइंट का एक ज्वाइनिंग लगा देता हूं, इधर इन लेफ्ट। सेल्फ का कितना वीपी होना चाहिए? सेल्फ का 50। सेल्फ का 50। तो मुझे 450 रुपए की एक एडिशनल इनकम आ गई। नाउ 15 दिनों के अंदर मैंने, अब मैं 15 दिन का मतलब हो गया मिनिमम 1 मैक्सिमम 15। बट अगर मैंने 15 दिनों के बाद 7 दिन और जोड़ दीजिए, उन 7 दिनों में, यानी कि 22nd डे तक, मेरी ज्वाइनिंग से 22nd डे तक, अगर मैंने एक और 50 वीपी का ज्वाइनिंग डायरेक्टली लगा दिया, लेफ्ट में या राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे दोबारा 550 रुपए की इनकम कंपनी से आएगी। करेक्ट। बट लेट्स से मैंने 50 वीपी से ज्वाइन किया, लेफ्ट में लगा दिया, 15 दिनों के अंदर में लेफ्ट में लगा दिया 50 वीपी से ज्वाइनिंग, मेरे को 450 रुपए के लिए मैं एलिजिबल होगा, आ जाएगा। दोबारा मैंने फिर लेफ्ट में ही लगा दिया, तो क्या मुझे आएगा 550 रुपया? आएगा, तो भी आएगा। लेकिन हेयर यहां पे आता है हमारा एक स्मार्ट रोल। अगर मुझे ज्वाइनिंग लगाना ही है तो मैं सेम साइड में क्यों लगाऊं, मैं राइट साइड में लगाऊंगा ताकि मेरा पेयर बने। करेक्ट। तो अगर मैंने ज्वाइनिंग किया, अपने 50 वीपी कंप्लीट करा, मैंने 15 दिनों के अंदर में लेफ्ट में 50 वीपी का ज्वाइनिंग दे दिया, 22 दिनों के अंदर में राइट में 50 वीपी का ज्वाइनिंग दे दिया। ठीक है, तो मुझे लेफ्ट में 50 हो गया, राइट में 50 हो गया, दैट मीन्स मेरा 50-50 वीपी का पेयर कंप्लीट हो गया। तो मुझे इस पेयर का कितना आएगा? 1000 रुपए प्लस, क्योंकि मैंने 15 और 22 दिनों के अंदर में किया है, तो 450 और 550 भी मिलेगा, मतलब 1000 रुपए की इनकम और आएगी। तो बेसिकली 100 वैल्यू पॉइंट और 100 माइल्स, अगर हम बोले समझने के लिए, तो 100 वैल्यू पॉइंट के बिजनेस पे आई कैन अर्न 2000 रुपीज इफ आई एम ए न्यू एसोसिएट। एंड ट्रस्ट मी, मेरा ऐसा विश्वास है, आई एम श्योर आप लोग मेरे से एग्री करेंगे, कि अगर कोई एसोसिएट पहला कमीशन 22 दिनों के अंदर में 2000 रुपए का कमा ले, तो वो छोड़ के तो कभी नहीं जाएगा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अर्ली बर्ड ऑफर। इसीलिए मैंने कहा कि अगर दोनों साइड नहीं भी चलता है, एक साइड भी चलता है,
तो भी अर्ली बर्ड के थ्रू वो इनकम कर सकता है। करेक्ट। तो ये है हमारा अर्ली बर्ड ऑफर। देन तीसरा पॉइंट आता है जो मैंने कहा कि अगर दोनों ही लेग नहीं चली, मैंने ज्वाइन कर लिया 50 VP से, लेफ्ट और राइट अगर मेरा जीरो है, लेफ्ट और राइट अगर मेरा जीरो है, मैंने एक भी ज्वाइनिंग नहीं लगाया, तो मेरे लिए क्या है? अगर मैं ज्वाइनिंग में बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं नहीं लोगों को ला पा रहा हूं, मैं नहीं लेफ्ट राइट कर पा रहा हूं, तो क्या मेरी इनकम नहीं आएगी? आएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मेरे लेफ्ट भी जीरो है, राइट भी जीरो है, तो भी मेरी इनकम आएगी। दैट इज थ्रू रिटेल रेगुलर इनकम। यहां पे रिटेल का रोल आता है। एक समय था, सालों पहले, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि एक समय था जब आप अगर 50 माइल्स का बिजनेस करते थे तो 25 माइल्स का आपको कमीशन आता था और 25 आपका पासअप में चला जाता था। फिर उस कॉन्सेप्ट को हमने बंद कर दिया और 100% पासअप देना स्टार्ट कर दिया। और अब जो हम सिस्टम लेके आए हैं, यस यस, दिस विल कंटिन्यू फॉर लाइफ लॉन्ग, यस। अर्ली बर्ड इज ओनली फॉर वन टाइम, टाइम बाउंड है ऑफर, बट रिटेल रेगुलर इज फॉर ऑलवेज, बिकॉज दिस इज प्योरली रिटेलर्स इनकम। तो अब क्या है, मैंने 50 वैल्यू पॉइंट से ज्वाइन किया। अपना 50 वैल्यू पॉइंट तो मैंडेटरी है, करना ही है। मैं नहीं ला पाया किसी एसोसिएट को बिजनेस में, लेकिन मैं रिटेल अच्छा करता हूं, तो मैंने अपने ही एफर्ट लगा के अपनी आईडी पे 50 वैल्यू पॉइंट का रिटेल कर लिया। ठीक है, चाहे मैं एक बार में करूं, एक एक माइल करके 50 बार में करूं, या एक बार में पूरा 50 करूं, द डे 50 वैल्यू पॉइंट इज कंप्लीटेड, रिटेल की 500 रुपीज की इनकम अगेंस्ट दैट 50 वैल्यू पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से विद 100% पासअप। पहले पहले वाले कॉन्सेप्ट में पासअप 50% होता था, दूसरे कॉन्सेप्ट में कमीशन नहीं था, सिर्फ पासअप था। इसमें 100% पासअप है और इनकम भी है डायरेक्ट। तो ये है हमारा रिटेल रेगुलर इनकम। अब मान लीजिए, ये एग्जांपल के तौर पर हमने दिखाया है कि पहले वीक में आपने 30 वैल्यू पॉइंट किया, 30 वैल्यू पॉइंट आपका पासअप हो गया सब जगह पे, और आपके उसमें स्टोर हो गया। उसके अगले वीक में 20 वैल्यू पॉइंट आपने कर लिया, तो वो भी पासअप में हो गया और आपका 50 VP कंप्लीट हो गया, तो आपके 500 रुपीज का इंसेंटिव के लिए आपका एलिजिबिलिटी बन गया, और नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो दिस इज वन, अगेन वन ऑफ द बेनिफिट्स। देन स्काई रॉकेट योर अर्निंग्स विद अ हायर वीकली इनकम कैप। फ्रेंड्स, हमारा जो फाइनल डिसीजन रहा है इस पॉइंट पे कि एक एसोसिएट एक वीक में मैक्सिमम कितना कमा सकता है। ठीक है, हमारे माइल्स वाले प्लान में इट वाज, सबको पता है कि 1.5 लैक्स एसोसिएट स्मार्ट वैल्यू में पर वीक मिनिमम 1600 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक कमा सकता है। हमारे नए बिजनेस प्लान में दिस लिमिट हैज गॉन अप, एंड नाउ इट इज नॉट ऑन अमाउंट। एक एसोसिएट एक वीक में 250 पेयर तक कमा सकता है, यानी कि द कैप लिमिट और इन न्यू बिजनेस प्लान इज 250 पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कैसे इसका हम करेंगे, मान लीजिए अ, एक वीक में पेयर रेट निकल के आया लेट से 950 रुपए, मैं ऐसे ले लेता हूं। और मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं 1200 रुपए, बिकॉज पेयर रेट तो फ्लेक्सिबल है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इस वीक में कमाया 250 पेयर, मेरा इनकम आया, या 300 पेयर आया, बट मुझे मिलेगा कितने का? 250 पेयर का। अब कैसे आएगा? सबसे पहले समझिए, 250 में से 18 पेयर तो हमने फिक्स कर दिया है। 250 में से 18 पेयर की 18,000 रुपए तो मेरे फिक्स हो गए। अब 250 - 18 आया 232। 232 रुपीज जो है, 232 पेयर जो है, ये मेरा डिपेंड करेगा मेरे पेयर रेट पे। तो अगर मेरा पेयर रेट है लेट्स से 950 रुपीज, तो 232 × 950 इज इक्वल्स टू 2,20,000। और अगर मेरा पेयर रेट है 1200 रुपए, तो 232 × 1200, ये आएगा 2,78,000 रुपीज। तो 278 प्लस 18,000, यानी कि अगर मेरा पेयर रेट किसी वीक में
1200 रुपए है तो मेरी इनकम आएगी 2,96,400, 2,96,400 रुपीज इन दैट पर्टिकुलर वीक आई कैन अर्न। और अगर मेरा पेयर रेट लेट्स से 950 रुपीज है तो मेरा हो गया 2,20,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 2,38,000। करेक्ट। सो जो इनकम वीकली 1.5 लाख की होती थी वो एक एसोसिएट अब 2.25 लाख से 3 लाख के बीच में कमा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द पेयर रेट ऑफ दैट वीक। तो यहां भी इनकम 1 लाख या कह लीजिए 50,000, 60,000, 70,000 ज्यादा कमा सकता है अप टू कि जो भी पेयर रेट रहेगा उसके हिसाब से जाएगा। तो ये भी जो है हमारा नए बिजनेस प्लान में बढ़ गया है। देन अगला पॉइंट है जो हमारे पुराने एसोसिएट है सबको पता है कि एक समय होता था कुछ साल पहले 2015 तक हमारा एक आरएनआर में ऑप्शन रहता था वन टाइम गिफ्ट का, कि अगर कोई पहली बार कोई लेवल पा रहा है तो उसके लिए एक गिफ्ट रहता था वन टाइम। दोबारा सेम लेवल करेगा तो नहीं मिलेगा। तो वो वन टाइम गिफ्ट हम अपने नए प्लान में वापस लेके आ गए हैं, यानी कि जो भी लेवल जो भी एसोसिएट पहली बार अचीव करेगा उसको कंपनी की तरफ से एक आरएनआर में रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में पिन सर्टिफिकेट मोमेंटो के साथ में एक वन टाइम गिफ्ट भी कंपनी की तरफ से अब मिलेगा हर लेवल पे, सुपर स्मार्ट एंड अबव लेवल। ठीक है। तो ये भी जो है हमारा वन टाइम गिफ्ट को हम वापस लेके आ गए हैं। तो हमारे नॉन कैश रिवॉर्ड्स में देखिए क्या क्या चीज आएगा। आप बात करते हैं इस पे। देखिए पिन लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमारा जो है डिस्कशन अभी चल रहा है। हमारा जो एक स्टेप जो है वो 6 पेयर का बनेगा। 6 पेयर इज इक्वल्स टू 1 स्टेप, ये हमारी कैलकुलेशन है। बाकी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा पेयर कितने बनेगा। लेट्स से अगर 8 स्टेप पे हमारा सुपर स्मार्ट है तो 8 स्टेप मल्टीप्लाई 6 पेयर, इस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन चलेगा। तो नॉन कैश रिवॉर्ड्स जो है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में पिन सर्टिफिकेट मोमेंटो वन टाइम गिफ्ट डोमेस्टिक ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप ये जो है ये रहेगा हमारे नए बिजनेस प्लान में। देन लीडरशिप परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो हमारा पीआई है, जो हमारा बोनस है, ये आप देखिए। पिन लेवल्स के बारे में बात करें तो आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं कि अगर कोई, मैं पुराने लेवल से ही देखता हूं, स्मार्ट अगर कोई है, स्मार्ट है 8 स्टेप, पुराने इन द सेंस कि जो अभी रिसेंटली हमने किया था। 8 स्टेप पे कोई स्मार्ट बनता है तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग कितना रिक्वायर्ड था 72। अभी स्मार्ट बनने के लिए नंबर्स जो है वो 48 पे आ जाएगा। मास्टर 16 स्टेप्स 144 ज्वाइनिंग था, वो आ जाएगा 96 पे, बिकॉज हम 6 पेयर का एक स्टेप ले रहे हैं। स्टार जो 32 स्टेप्स पे 288 ज्वाइनिंग्स होती थी वो आ जाएगी 192 पे। ठीक है, 100 माइल्स का। तो ये अपडेटेड पिन लेवल्स है, ये पीपीटी आपको भेज दी जाएगी तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी होगा तो हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। देन हमारा जो पीआई है, देखिए पीआई पे अभी हमारा थोड़ा कैलकुलेशन और काम चल रहा है। ठीक है। तो हम सीनियर लीडरशिप के साथ में, कंपनी के साथ में रेगुलरली इस चीज का डिस्कशन चल रहा है। और हमने, क्योंकि पीआई तो अभी इमीडिएटली आपको देना नहीं है हमें, तो हमने थोड़ा सा टाइम इसमें और लिया है ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से सेट कर सकें। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगले 6 महीने तक इम्प्रूवमेंट्स, ये सब चीजें चलती रहेंगी। फीडबैक्स आते रहेंगे, इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे, एंड आई थिंक इट विल टेक बिटवीन 3 to 6 months टू मेक इट फुल प्रूफ एंड द कॉन्क्रीट वन। करेक्ट। तो पीआई हमारा जो है वो हमारा चलता रहेगा। जब पीआई देने का समय आएगा उससे पहले इसको हम क्लोज कर देंगे। ये हमारे कॉम्बोज हैं जो हमने लॉन्च किए। 20 वीपी का 3,999, 30 वीपी का 5,999, 50 वीपी का 999, 100 वीपी का 18,999। देन एपीएल में बात करें तो 10 वीपी का 2,199 दो है, 30 वीपी का 6,599, 50 वीपी के 9,999 और 10,999, फिर 75 वीपी का 15,599 और 80 वीपी का 17,499। इसके अलावा आईटी स्मार्ट जो कॉम्बो था वो भी वापिस आ गया है। उसकी भी प्राइसिंग आ चुकी है, आपको शेयर कर दी जाएगी या अभी तक आ गई होगी आपके पास में। ये हमारे कॉम्बोस हैं जो 20 वैल्यू पॉइंट का है। एडवांस नोनी कोकम प्लस, देखिए अभी क्या है कि हमारे प्रोडक्ट्स मिक्स एंड मैच करके हम चला रहे हैं। ठीक है। एक एक क्वेरी आया था मेरे पास कि क्या ये सारे पुराने प्रोडक्ट्स हट जाएंगे, तो मेरा आंसर है नहीं। ठीक है। हम इमीडिएटली कुछ भी हटा नहीं रहे हैं। हम हमारी रेंज में कुछ एडवांस्ड प्रीमियम
और बेटर प्रोडक्ट्स को ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि एक कैटेगरी थोड़ा सा हम लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल नोनी में हमारे पास कोकम है, प्रीमियम है, गोल्ड है। अब हम नोनी में नोनी ऑर्थो ला रहे हैं और नोनी एडवांस ला रहे हैं। हमारे पास फेस वॉश है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम चारकोल बेस्ड प्रोडक्ट ला रहे हैं। आई थिंक ब्रांचेस में बस किसी भी दिन पहुंच जाएगा, निकल चुका है। तो चारकोल बेस्ड ला रहे हैं, तो वी हैव अ रेंज, वी आर इंप्रूविंग आर रेंज। फ्यूचर में लेट्स से कि आपके एरिया में फॉर एग्जांपल एक हमारा एसोसिएट मान लीजिए महाराष्ट्र में काम करते हैं और उन्होंने अभी तक नोनी गोल्ड ज्यादा बेचा। अब आने वाले समय में जब हम नोनी एडवांस लेके आए या नोनी ऑर्थो लेके आए, हो सकता है नोनी एडवांस वहां के लोगों को ज्यादा सूट कर जाए और नोनी एडवांस की सेल ज्यादा हो जाए। करेक्ट। तो हम फ्यूचर में कॉल ले सकते हैं कि अगर एडवांस ज्यादा चल रहा है और गोल्ड नहीं चल रहा है, तो वी मे विड्रॉ दी गोल्ड। बट ये ऐसा कोई हमारा अभी कोई प्रीफिक्स्ड डिसीजन नहीं है। दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जो बिकेगा वो रखेंगे, जो नहीं बिकेगा उसको रख के क्या फायदा। बट अभी हम कुछ भी रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को और ऐड कर रहे हैं। वही चीजें इन कॉम्बोज में भी आपको दिखाई देंगी। नोनी एडवांस्ड है, इम्यूनिटी और इम्यूनिटी है, स्ट्रॉबेरी लिप बाम है, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर, चारकोल फेस वॉश। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे 20 वीपी में है। देन 30 वीपी में हमारा सूट लेंथ है, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर और एडवांस नोनी है। एंड 50 वीपी में एनर्जी रश बटर स्कॉच है, कफ एंड कोल्ड सिरप है, सूट लेंथ है, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर है, नोनी एडवांस्ड है। ये सब चीजें हैं। सेम 100 वीपी में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। आई थिंक इसकी डिटेल आपके पास में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। देन ये एजुकेशन के कॉम्बोज हैं। हाँ जी, बताता हूँ मैं आपको। आपका क्वेरी आया फिर से, पुराना प्रोडक्ट्स का वीपी क्या होगा। एक चीज समझिए, जो भी हमारा प्रोडक्ट का लिस्ट है, इतना तो हम सबको पता है कि माइल्स जो है वो वीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। करेक्ट। तो हमारा एपी, हमारा एमआरपी सेम रहेगा। माइल्स कम हो जाएंगे वीपी में कन्वर्ट होने के बाद। कितना हो जाएगा, इसके लिए आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। मैं हमारे पास लिस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। आज शाम तक या मैक्सिमम कल सुबह तक वो लिस्ट हम कुछ सीनियर लीडर्स को शेयर करेंगे, ताकि ये क्रॉस चेक हो सके हमारे सीनियर लीडर्स के भी एंड पे। और हैविंग द कंसेंट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंपनी एंड द लीडर्स, हम इसको मार्केट में थ्रो करेंगे। तो इट विल टेक मे बी 2 days, 3 days, 4 days, बट हमारी तरफ से जाना कल से स्टार्ट हो जाएगा। आई मीन इन अ क्लोज डोर रूम। बट उसके बाद फिर मार्केट में हम इसको उतार देंगे। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। इतना क्लियर है कि माइल्स जब टीडी उसमें जाएगा, माइल्स जब वीपी में जाएगा तो डेफिनेटली कम हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। जो 1 माइल है वो 0.6 के आसपास या 0.58 के आसपास चला जाएगा। उस कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा एडजस्टमेंट किया जा रहा है और हो चुका है। बट इट इज जस्ट अ क्रॉस चेक व्हाट आई एम डूइंग एट माई एंड, एंड देन आई विल शेयर इट टू द टॉप लीडर्स। करेक्ट। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट फेज में आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ऑलराइट, एक कंपोज हो गया। And I would only say the future isn't just bright, it is unstoppable. तो with all these changes, I think स्मार्ट वैल्यू का फ्यूचर सिर्फ ब्राइट नहीं है, अनस्टॉपेबल है, कोई रोक नहीं पाएगा। और जो एक हम सबने सोचा था और सोचते हुए आए हैं कि बहुत बड़ी टीम बने, पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट और जिस भी जगह पर हम काम करें उसको पूरा एकदम छाप दे, स्मार्ट वैल्यू दिखाई दो। आई थिंक वो टाइम अब आ चुका है। जो भी प्लानिंग लेके आप लोग आए थे रिसेंट पास्ट में, उस प्लानिंग को जल्दी पूरा करने का टाइम आ चुका है। बिकॉज ज्यादा पैसा है, जल्दी पैसा है। दोनों लेग चला तो भी इनकम, सिंगल लेग चला तो भी इनकम, नो लेग चला तो भी इनकम। ज्यादा पीआई आएगा, ज्यादा वीकली कैप लिमिट इंक्रीज हो गया है, नए प्रोडक्ट्स और बेटर प्रोडक्ट्स हम प्लेस करेंगे। तो आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी 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 पॉजिटिव इन दिस न्यू बिजनेस प्लान। एंड मुझे लगता है इसके बाद कंपटीशन को भी बहुत अच्छी टक्कर दे पाएंगे, बीट कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। एंड आई थिंक मैं आपको बस जस्ट कैजुअली शेयर कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ कंपनी के लोग
अप्रोच करना स्टार्ट कर चुके हैं, दे वांट टू कम टू स्मार्ट वैल्यू। कुछ तो डेफिनेटली नए लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्मार्ट वैल्यू से गए थे एंड दे वांट टू कम बैक। हमारे पास 550-600 रिक्वेस्ट आई है, दोस्त हु वांट्स टू कम बैक टू स्मार्ट वैल्यू। जो हमने घर वापसी बोलिए या रिन्यूअल एंड रीगेन बोलिए, जो ऑफर लॉन्च किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने वापस आने के लिए हमें रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड मेरा आपसे यही रहेगा कि जो भी हमारे, मैंने वीडियो में भी ये बात बोली थी और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि जो भी हमारे दोस्त भाई किसी भी कारण से, कम इनकम होने के कारण से, ना इनकम नहीं होने के कारण से, या किसी भी रीजन से स्मार्ट वैल्यू से गए हैं, और अगर उन्होंने स्मार्ट वैल्यू के जाने के बाद स्मार्ट वैल्यू के बारे में गलत नहीं बोला है, अपने सीनियर के बारे में गलत नहीं बोला है, इफ देयर हार्ट इज प्योर, इट इज दैट कि उनका सिचुएशन उनको उस टाइम पे लाभ नहीं कर रहा था, प्लीज कॉल देम बैक टू स्मार्ट वैल्यू। लेट अस स्ट्रेंथन आवर टीम जितना भी अच्छे तरीके से हम कर सके। सो ये हमारे नए बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन है जो मेरी तरफ से आई है। अब